हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान नाविक। ज्ञान नाविक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एज यू नो, वी स्टार्टेड आर यूपीपीसीएस 2026 प्रिपरेशन एंड इसमें हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं एंड इन टॉपिक्स से रिलेटेड वी डू द PYQs। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन। इसे हम जनरली हिमालय रीजन भी कहते हैं। Himalayan regions are most prominent physiographic division of India. It is a young fold mountain system. ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आर्क शेप में एक्सटेंड करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग इसलिए क्योंकि ये जनरली जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें रीसेंट फेज में बना है एंड फोल्ड इसलिए क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन से फोल्ड होकर बने हैं। यहाँ आपको याद रखने की ज़रूरत है जो इंडियन प्लेट है एंड यूरेशियन प्लेट है, व्हेन दीज टू प्लेट्स दे कोलाइडेड दे फॉर्म्ड द हिमालयाज। इसी कंसेप्ट में हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स आर दी पेरिनियल रिवर्स। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर इन रिवर्स में हमेशा पानी रहता है, ये कंप्लीटली ड्राई नहीं होती हैं। इनका जो सोर्स है वो हिमालयन ग्लेशियर है एंड ये साउथ वेस्ट मानसून से इनको पानी मिलता है। इसीलिए जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस जैसी रिवर्स हैं ये कभी कंप्लीटली ड्राई नहीं होती हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हिमालयाज हैं इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ डीप गॉर्जेस, यू शेप वैलीज, रिवर कैप्चर एंड यू टर्न कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड, स्टीप ग्रेडियंट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें इंडिकेट करता है कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं ये अभी भी चल रही हैं। इसीलिए हिमालय जो है वो एक जियोलॉजिकली अनस्टेबल रीजन कहलाया जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये हिमालयाज, इनको हम अनस्टेबल कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास अरावलीज हैं, ये हैं ओल्ड माउंटेन्स। Himalayas were young mountains and Aravallis are old mountains. Aravallis are smooth and rounded and Himalayas जो है ये sharp and steep and unstable है। Now our next topic is structural division of India. Sorry, Himalayas. Himalayas को एज एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ से साउथ तक। ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक्स। यहाँ ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालय हिमाचल एंड शिवालिक्स को हम आउटर हिमालय कहते हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो उनमें इस टाइप के सीक्वेंसेस पूछे गए हैं। हमारा जो फर्स्ट पैरेलल रेंज है वो है ट्रांस हिमालय। ये ग्रेट हिमालय के नॉर्दर्न मोस्ट में लोकेटेड है। इनमें जो रेंजेस हैं इम्पॉर्टेंट काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ंस्कर, ये भी सीक्वेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके से रिलेटेड भी अगर आप PYQs देखेंगे तो ये सीक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो इधर आप देख लीजिए नॉर्दर्न मोस्ट रेंज क्या है, वो है काराकोरम, देन लद्दाख एंड देन ज़ंस्कर। अब हमारी जो नेक्स्ट रेंज है वो है ग्रेट हिमालय, या इन अनदर वर्ड्स दे आर नोन एज हिमाद्री। ये हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। यहाँ पर हाईएस्ट पीक्स जो हैं वर्ल्ड के वो पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पीक्स अगर हम ईस्ट से वेस्ट के सीक्वेंस में चलें तो ये हैं कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। माउंटेन रेंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी हाइट हमारी 88,448.86 मीटर्स है। ये नेपाल चाइना बॉर्डर में लोकेटेड है। इसे हम सागर मठ भी कहते हैं नेपाल में। कंचनजंगा, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय एंड इट इज़
third highest peak in the world. Our next parallel range is Middle Himalayas. इन्हें हम हिमाचल या लेसर हिमालयाज भी कहते हैं. इट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड शिवालिक. एवरेज हाइट इसकी हम 3500 से 4500 मीटर्स. दीज रेंजेस आर हाईली डिसेक्टेड. इनमें फेमस रेंजेस जो हैं वो है पीर पंजाल एंड धौलाधर. जो कश्मीर वैली है वो बाउंडेड है हमारे पीर पंजाल रेंजेस में से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, एंड ग्रेट हिमालयाज जो हैं उनसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बाउंडेड है. हमारी जो नेक्स्ट पैरेलल रेंज है वो है शिवालिक्स. इन्हें हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं. ये यंगेस्ट रेंज है फॉर्म्ड इन प्लीस्टोसीन एपोक. इट इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, सैंड, ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमेरेट. इनकी विड्थ है 10 से 15 किलोमीटर्स. एवरेज हाइट 9 से 1200 किलोमीटर. लेंथ इनकी है 2400 किलोमीटर्स. अच्छा, शिवालिक जो रेंजेस हैं इनको लोकल लैंग्वेज में हम क्या क्या बोलते हैं? जम्मू हिल्स, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर एंड मिश्मी. ये डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फेमस हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज भाबर एंड तराई. भाबर इज नॉर्थ बेल्ट. इसकी लेंथ क्या है? 8 से 10 किलोमीटर वाइड है. इट लाइज साउथ ऑफ शिवालिक्स. मतलब जो हमारी 4 पैरेलल रेंजेस अभी हमने पढ़ी, जो लास्ट हमारी जो रेंज थी वो थी शिवालिक्स. शिवालिक्स के साउथ में भाबर पाए जाते हैं. इट इज़ अ पीडमॉन्ट जोन. यहाँ पर रिवर्स डिसअपियर होती हैं ड्यू टू पोरस सेडिमेंट्स. इस जो ये चीज़ है, इस चीज़ से रिलेटेड हमारे PYQ आए हैं. वहाँ पूछ लिया जाता है कि जो आपके भाबर हैं या तराई है, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं. सो यू विल मार्क भाबर. नेक्स्ट रीजन इज तराई. ये भाबर के बाद आता है. ओके, इसकी विड्थ है 15 से 30 किलोमीटर्स. रिवर्स जो यहाँ पे डिसअपियर थी वो यहाँ पर रीमर्ज हो जाती हैं. एंड ये रीजन कैसा है? मार्ची एंड स्वैम्पी रीजन है. यहाँ पर है हमारे पोरस जो हमारे पोरस सेडिमेंट्स थे, एंड यहाँ पर हमारी मार्ची एंड स्वैम्पी रीजन है. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिमालयन रीजन, इंडियन हिमालयन रीजन्स. अच्छा, अभी हमने हिमालयंस के बारे में पढ़ लिया, रेंजेस के बारे में. अब हम ये देखते हैं कि ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज को कवर करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. ओके, सो दीज आर द स्टेट्स एंड यूटीज जहाँ पर हमारे इंडियन हिमालयन रेंज एक्सटेंड होती है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्री लाइन एंड वेजिटेशन पैटर्न को रिलेटेड है. ट्री लाइन जो हमारी ईस्टर्न एंड मिडल हिमालयाज हैं उसमें है 3600 मीटर से लेकर 3800 मीटर में. एंड वेस्टर्न जो हिमालयाज हैं वहाँ पर है 3300 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक. अच्छा, अभी हम समझते हैं कि ये ट्री लाइन क्या है. ट्री लाइन का मतलब है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है या ऑल्टीट्यूड हम समझ सकते हैं जिससे अबव नो ट्री ग्रोज. क्या मतलब है इसका? इन एक इमेजिनरी लाइन है समझ लीजिए, एंड या ऑल्टीट्यूड है, इसके बियॉन्ड जो हमारे ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं होते हैं. ठीक है, वेजिटेशन चेंजेस. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिक्रीजिंग टेम्परेचर होता है, रेनफॉल वेरिएशन होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड थिन सॉइल होती है. ठीक है, नेक्स्ट एक हम इम्पॉर्टेंट हिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है पटकई हिल्स. ये पूर्वांचल हिल्स होते हैं. ये लोकेटेड है लोअर हिमालयन रेंजेस में. सिचुएटेड कहाँ पे है? इंडियन एंड म्यांमार बॉर्डर है वहाँ पर.
स्टेट्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी यहाँ पाई जाती हैं? वो है गारो, खासी एंड जैंतिया, नागा। ये गारो मेघालय, गारो, खासी, जैंतिया बोथ आर फाउंड इन मेघालय। नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल में होती हैं हमारी नागा ट्राइब्स। ओके, सो अभी हम इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन एंड उनसे मैचिंग हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये देख लेते हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट हैं। गारो अभी हमने पढ़ा, ये मेघालय में है। मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलीमलाई हमारे तमिलनाडु एंड दालमा झारखंड। अभी हमने इन हिल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बट ये मुझे लगा कि आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम करते चलते हैं बाद में। अभी जब हम सदर्न हिल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी फिर से पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।